मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को कारपोरेट सेक्टर का हिमायती बताते हुए कहा है कि उनके पास कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई काम नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मोदी का कारपोरेट सेक्टर की जानिब तवज्जो ज्यादा है, जिसकी वजह से गुजरात में गरीबों और किसानों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश में आइंदा इतवार को होने वाले आम इंतखाबात से एक दिन कबल हुकूमती जमात अवामी लीग के हामियों और अपोजिशन पार्टी बीएनपी के कारकुनों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई है। इन झड़पों में अभी तक 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हुकूमत मुखालिफिन की तरफ से मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पर हमले भी किए गए हैं। ये वाकयात बांग्लादेश के शुमाली शहर पितग्राम में हफ्ते को उस वक्त पेश आए जब अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने हफ्ते की शाम से 48 घंटे दौरानिए की आम हड़ताल का ऐलान किया। इस जमात की कायद खालिदा जिया को हुकूमत ने उनके घर पर ही नजरबंद कर रखा है। अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि आम हड़ताल के जरिए वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की निगरानी में मुनअक़दा इन नुमाइशी इंतखाबात के खिलाफ मज़ाहमत बहुत जरूरी है। अपोजिशन इंतखाबात से कबल मुसलसल एक अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करती रही है, जिसे हुकूमत ने हमेशा रद्द कर दिया है। मशरिक़ी अफगानिस्तान में हफ्ते को तालिबान ने मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो और अफगान फोर्सेज के एक मुश्तरका अड्डे पर हमला करते हुए नेटो के एक फौजी को हलाक कर दिया। मरने वाले नेटो फौजी का ताल्लुक किस मुल्क से था, इस बारे में तफसीलात आम नहीं की गई हैं। सूबे नंगरहार के तर्जुमान जिया अब्दुल जई ने बताया है कि हफ्ते की सुबह पहले एक खुदकश हमलावर ने जिला गनी खेल में अड्डे के बाहर खुद को धमाके से उड़ा दिया। इसके फौरी बाद अड्डे पर धावा बोलने वाले 5 हमलावरों को अफगान और नेटो दस्तों ने जवाबी फायरिंग में हलाक कर दिया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इराक के मगरबी सूबे अल अंबार में अलकायदा से वाबस्ता ग्रुप और मुकामी कबाइल के दरमियान खूरेज झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में जंगजू तंजीम के लीडर अबू अब्दुल रहमान अल बगदादी समेत 32 अफराद हलाक हो गए हैं। अलकायदा से वाबस्ता ग्रुप रियासत इस्लामी इराक और शाम ISIL के जंगजुओं और फौज के हिमायत याफ्ता कबाइलियों के दरमियान सूबे अल अंबार के शहरी इलाकों पर कंट्रोल के लिए शदीद लड़ाई की जा रही है। सूबाई दारुल हुकूमत रमादी और दूसरे बड़े शहर फलोजा के बाज इलाकों पर अलकायदा के जंगजुओं ने गुज़िश्ता कई रोज से कब्जा कर रखा है। सियाह लिबास में मलबूस इस्लामी अस्करियत पसंद रमादी शहर की गलियों और बाजारों में मुसल्लह कबाइलियों के साथ लड़ाई में मशीन गने और तैयारा शिकन तोपें इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्र भर में जुमे के रोज शुरू हुए इस्लाम पसंदों और पुलिस के दरमियान होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 13 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद जुमे के रोज भी इख्वानुल मुस्लिमून के कारकुनों और बरतरफ सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया गया। मिस्री हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। जुलाई में फौज के हाथों मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की बरतरफी के बाद से इस्लाम पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त क्रैकडाउन जारी है और अब तक इख्वानुल मुस्लिमून के दर्जनों रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सऊदी अरब में किसी खातून वकील का पहला दफ्तर खुल गया है और ये एजाज पाने वाली खातून बयान अल जहरान है, जिन्हें 2 माह कबल 3 और खवातीन के साथ सऊदी मुमलिकत में पेशा वराना वकालत का लाइसेंस जारी किया गया था। बयान अल जहरान ने अपने दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि हमारी सरगर्मी सिर्फ खवातीन के केसों तक महदूद नहीं है। सऊदी अरब का वकालती निजाम मर्द व खवातीन से मसावियाना सलूक का हामिल है और एक वकील दोनों सिन्फों की नुमाइंदगी कर सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि उनके दफ्तर ने हाल ही में अफराद और कंपनियों दोनों के मुताबिक केस हासिल किए हैं। उन्होंने इस ज़िमन में सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि वकला और खवातीन की हैसियत में मुस्तकिल तौर पर वही करना चाहिए जो सऊदी खवातीन के लिए बेहतर है। अमेरिका के शुमाली इलाकों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। इस बर्फानी तूफान के नतीजे में अब तक 11 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। मैसाचुसेट्स के बाज इलाकों में 24 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी रियासतों में हंगामी हालत के निफाज का ऐलान कर दिया गया है।
रियासती न्यूयॉर्क के एक शुमाली इलाके में अल्जाइमर्स में मुब्तला एक 71 साल खातून ठंड से चल बसी। बर्फानी तूफान हरक्यूलिस के बाद 9 दीगर अफराद भी हलाक हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती हुकूमत अक़लियतों को कर्ज़जात की फराहमी में पीछे रह गई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का एतराफ। जुबली हॉल में बैंकर्स एसोसिएशन की 182वीं सालाना इजलास से किया खिताब। ऐवान असेंबली में वोटिंग के बगैर रियासत की तक़सीम नामुमकिन है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का बयान। कहा, तेलंगाना बिल पर जल्द बहस होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास दूसरे दिन भी हंगामों की नजर। इजलास की कार्रवाई पीर तक के लिए हुई मुलतवी। रियासत में 10 जनवरी के बाद अहम तब्दीलियां होंगी। नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा का बयान। कहा, बिल पर बहस में रुकावट पैदा करते हुए वजीर आला सीमा आंध्र आवाम को धोखा दे रहे हैं। चारों जानिब से होने वाले तनकीदी हमलों के बाद नया डुप्लेक्स मकान लेने से अरविंद केजरीवाल ने किया इनकार। कहा, आम आदमी है, आम घर चाहिए। देवयानी की बेहाना तलाशी के वीडियो पर अमेरिका ने जाहिर किया एतराज। कहा, वीडियो फर्जी और खतरनाक है। और इतवार को होंगे बांग्लादेश में आम इंतखाबात। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान हुई झड़पें। अपोजिशन बीएनपी ने किया 48 घंटों के हड़ताल का ऐलान। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए फरहाद को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।